हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन JCECB काउंसलिंग। जब आप एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली आपको चाहिए होगा आपका JEE मेंस का स्कोर कार्ड, देन आपका सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय JCECB 2025 और फिर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th और फिर आपका एक वैलिड ओरिजिनल लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अप टू डेट। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना हो वो आप लेके चले जाओ, इसीलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप टाइम रहते इन चीज़ों को अप टू डेट करवा लो। देन नेक्स्ट इज वैलिड ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा और अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए। नेक्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFW कैंडिडेट्स और अगर एप्लीकेबल है तो PH सर्टिफिकेट भी। नेक्स्ट इज ओरिजिनल डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी for SMQ candidates and then original TC issued from the institution last attended. Okay. Next is original migration certificate, ये भी आपको चाहिए होगा और गैप पीरियड एफिडेविट, अगर आपने गैप लिया है अपने 12th के बाद तो आपको वो भी चाहिए होगा, नोटरी पब्लिक से इशू किया हुआ और वो भी देख लो बिफोर दैट हैज बीन इशूड बिफोर 1/1/25। ठीक है। और कॉलेज जाते टाइम आपको ये एंटी रैगिंग एफिडेविट भी ले जाना होता है, दैट इज इशूड बाय UGC। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। नेक्स्ट इज 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप समझ रहे हो जितने भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटो कॉपी करवाओगे और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे उन सारी फोटोज कॉपी पे और अपना साइन भी करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, ऑफ सेल्फ, फादर एंड मदर जो भी है, मतलब आपके गार्जियन उनका भी। तो आपको आप समझ रहे हो कौन कौन सा होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड का। आपका एक खुद का होना चाहिए और फादर या मदर या गार्जियन में से भी जिसका हो, फादर एंड मदर का कंपलसरी है एंड देन किसी गार्जियन का हो सकता है अगर फादर मदर का नहीं है तो। नेक्स्ट इज 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज पर JEE मेंस, मतलब आपके JEE मेंस में जो फोटोग्राफ्स लगे थे एप्लीकेशन पे वही फोटोग्राफ आप यहाँ पे भी लेके जाओगे। कई लोग अलग अलग फोटोग्राफ्स लेके चले जाते हैं तो वहां से इशू हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट इज जो भी अगर डिमांड करते हैं कोई और डॉक्यूमेंट की तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको देखते रहना होगा उनकी वेबसाइट पे। ठीक है। और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम फॉर्मेट अटैच्ड, मतलब जो भी JCECB काउंसलिंग के वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप अपने पास एक स्कैन कॉपी रख लो, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। ऐसा नहीं कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया एंड देन आपके पास कुछ है ही नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड TC वगैरह होता है जो आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है अपने, तो उसकी आप एक स्कैन कॉपी रख सकते हो। ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जानी है और बाकी और भी किसी अपडेट के लिए आप उनकी वेबसाइट भी हमेशा चेक करते रहना ताकि कोई और डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं JCECB काउंसलिंग के थ्रू। सो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से। बिड सिंदरी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पलाम, देन UCET हजारीबाग और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज इन JCECB काउंसलिंग भी होते हैं तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज और
नेक्स्ट है डमका इंजीनियरिंग कॉलेज, नेक्स्ट इज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन JCECB काउंसलिंग, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस, आप देख लो। RTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, KK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड देन आपका BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज DAV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा ईमेल। अगर आपको किसी भी काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है या डाउट आ रहा है तो आप फटाक से हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बता सकते हो। आप अपनी काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो इस नंबर पे जाके कॉल करके। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करती है कॉलेज जाने तक। कोई भी आपको आपकी JEE रैंक पे कौन से आपको कॉलेजेस मिलेंगे, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, हमारी टीम आपको बताती है। सो आप जल्दी से जाके इस नंबर पे अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो और आगे की अपडेट के लिए बेस्ट काउंसलर के साथ बने रहिए। थैंक यू।